क्या आप कभी ने किसी बहुत स्मार्ट बंदे को देख के सोचा है कि ये तो पैदाइशी जीनियस होगा? शायद आपने किसी सक्सेसफुल बंदे का इंटरव्यू देखा हो और सोचा हो कि ये लोग इतना डिफरेंट कैसे सोचते हैं। या कभी आपने ये सोचा है कि जीनियसेस और हम में क्या फ़र्क है? वो कैसे दुनिया बदलने वाले आइडियाज सोच लेते हैं और बाकी लोग बस स्ट्रगल करते रहते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि इंटेलिजेंस सिर्फ आईक्यू की बात नहीं है, बल्कि ये ज्यादातर सोचने के तरीके पर डिपेंड करती है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि इंटेलिजेंस का मतलब है फैक्ट्स याद रखना या हाई आईक्यू होना। लेकिन रियल जीनियस इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हैं। आइंस्टाइन सिर्फ इसलिए स्मार्ट नहीं था कि उसका दिमाग बड़ा था, बल्कि वो इसलिए स्मार्ट था कि वो प्रॉब्लम्स को हल करने का एक यूनिक तरीका रखता था। और अच्छी बात यह है कि हम भी अपना माइंड आइंस्टाइन की तरह सोचने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। जरा इमेजिन करें कि आप आइंस्टाइन की तरह सोच सकते हो, न सिर्फ फिजिक्स में बल्कि अपनी डेली लाइफ में। अगर आप प्रॉब्लम्स को नए एंगल्स से देख सकें, वहां सॉल्यूशंस ढूंढ सकें जहां दूसरे लोग डेड एंड्स देखते हैं, और स्मार्टर डिसीजंस ले सकें। अगर आप अपना ब्रेन आउटसाइड द बॉक्स सोचने के लिए ट्रेन कर सकें, जैसे आइंस्टाइन ने किया। आज हम इसी टॉपिक के रिलेटेड 3 पावरफुल बुक्स के बारे में बात करेंगे, जो हमें आइंस्टाइन के थिंकिंग प्रोसेस को समझने और अपनी लाइफ में अप्लाई करने के टिप्स देती हैं। हर बुक एक नई चीज सिखाती है। आखिर में आपके पास एक कंप्लीट सिस्टम होगा स्मार्टर डिसीजंस लेने, प्रॉब्लम्स सॉल्व करने और जीनियस की तरह सोचने के लिए। पहली किताब हाउ टू थिंक लाइक आइंस्टाइन, स्कॉट थोर्प। यह किताब हमें यह सिखाती है कि हम आम सोचने के तरीकों से निकलकर क्रिएटिव अंदाज में प्रॉब्लम्स को कैसे हल कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे आइंस्टाइन करता था। स्कॉट थोर्प बताते हैं कि आइंस्टाइन की इंटेलिजेंस सिर्फ उसके आईक्यू की वजह से नहीं थी, बल्कि उसकी असल खूबी यह थी कि वह चीज़ों को डिफरेंट एंगल्स से देखता था। यह किताब चंद प्रैक्टिकल तरीके बताती है जिनसे हम अपनी सोच बेहतर बना सकते हैं, जैसे अजम्पशंस पर बेस्ड रूल्स तोड़े, वो उसूल चैलेंज करें जो हमेशा से बिना सबूत चले आ रहे हैं, और नए एंगल्स से सोचें। तसव्वुर करें यानी अपने दिमाग में सल्यूशन का एक क्लियर सिस्टम बनाएं। प्रॉब्लम्स को आसान बनाएं यानी बड़े और मुश्किल प्रॉब्लम्स को छोटे और बेसिक पार्ट्स में तोड़ें। बेखौफ होकर एक्सपेरिमेंट करें यानी नाकामी को सीखने का जरिया बनाएं और एक्सपेरिमेंट्स से न घबराएं। हमें कदम कदम पर ऐसे तरीके सिखाती है जिनसे हम आइंस्टाइन जैसी सोच को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अपनाना सीख सकते हैं। स्कॉट थोर्प कहते हैं कि अक्सर हमारी प्रॉब्लम्स इंटेलिजेंस की कमी की वजह से नहीं होती, बल्कि इसलिए होती हैं कि हम गलत रूल्स फॉलो कर रहे होते हैं, ऐसे रूल्स जो हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं करते, बल्कि हमारे अजम्पशंस पर बेस्ड होते हैं, न कि एविडेंस या लॉजिक पर। एक क्लासिक एग्जाम्पल है द 9 डॉट पजल। इस पजल में 9 डॉट्स होते हैं और आपको बिना पेन उठाए 4 सीधी लाइंस से उनको कनेक्ट करना होता है। ज्यादातर लोग इसे सॉल्व करने में फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अस्यूम करते हैं कि उन्हें स्क्वायर के अंदर रहना है, जबकि पजल ऐसा नहीं कहता। सल्यूशन यही है कि आप बाउंड्रीज के बाहर सोचें, जिसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहा जाता है। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं, एयरबीएनबी। ये कंपनी 2008 में ब्रायन चेस्की, जो जेबिया और नाथन ब्लीचारकिक ने शुरू की। इस कंपनी का ये नाम एयर बेड ब्रेकफास्ट का कॉम्बिनेशन है। एयरबीएनबी दुनिया के 220 से ज्यादा देशों और इलाकों में काम करती है, और ये डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज ऑफर करती है, जैसे ट्रेडिशनल घर, यूनिक ऑप्शंस जैसे ट्री हाउसेस, कैसल्स और हाउस बोट्स।
हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का रूल था कि होटल चलाने के लिए आपको बिल्डिंग, स्टाफ और फैसिलिटीज चाहिए। लेकिन एयरबीएनबी के फाउंडर्स ने ये सोचा कि क्या आप प्रॉपर्टी ओन किए बिना भी हॉस्पिटैलिटी बिजनेस चला सकते हैं। आज एयरबीएनबी एक मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनी है क्योंकि उन्होंने उन नजर न आने वाले रूल्स को तोड़ा। दूसरी किताब हाउ टू थिंक लाइक आइंस्टाइन, डैनियल स्मिथ इस किताब में आइंस्टाइन की जिंदगी, उसकी आदतें, उसकी फिलॉसफीज और उसकी सोच के तरीकों पर रोशनी डालते हैं। वह यह बताते हैं कि आइंस्टाइन किस तरह क्यूरियोसिटी, लगातार मेहनत और रिवायती आइडियाज पर सवाल उठाने की आदत की वजह से हिस्ट्री का एक ग्रेटेस्ट थिंकर बना। इस किताब के अहम पॉइंट्स यह हैं: क्यूरियोसिटी और क्वेश्चंस। आइंस्टाइन हमेशा हर चीज की गहराई में जाने की कोशिश करता था। आइंस्टाइन ने क्यूरियोसिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो हर सवाल का जवाब क्यों पूछ के ढूंढते थे। इमेजिनेशन और क्रिएटिव सोच। वह अपने थॉट्स को परखने के लिए थॉट एक्सपेरिमेंट्स करता था और अपनी इमेजिनेटिव पावर से उसने दुनिया को ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज दी। लगन और हौसला। जिंदगी में आने वाली मुश्किलात और फेलियर्स के बावजूद वह अपने मिशन पर कायम रहा। सादगी और क्लैरिटी। आइंस्टाइन डिफिकल्ट आइडियाज को आसान और इजी अंदाज में समझाने की काबिलियत रखता था। यह किताब बायोग्राफी और प्रैक्टिकल सजेशंस की कॉम्बिनेशन है जो हमें आइंस्टाइन जैसी सोच पैदा करने में मदद दे सकती है। डैनियल स्मिथ हमें आइंस्टाइन के थॉट एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताते हैं। आइंस्टाइन के पास बड़ी लैब नहीं थी जब उसने अपनी सबसे बड़ी डिस्कवरीज की। उस वक्त वो एक पेटेंट क्लर्क था। लेकिन उसके पास एक ताकत थी, इमेजिनेशन। इमेजिन करें आप लाइट की स्पीड से एक बीम ऑफ लाइट के पीछे भाग रहे हैं। आप क्या देखेंगे? ये एक सवाल क्लासिकल फिजिक्स को बदलने की वजह बना। आप भी थॉट एक्सपेरिमेंट्स यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे सवाल पूछकर, अगर सब कुछ परफेक्टली हो तो क्या स्टेप्स होंगे? अगर सब कुछ गलत हो जाए तो क्या मिस्टेक्स होंगी? रिस्क्स कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? अब हम तीसरी किताब थिंक लाइक आइंस्टाइन, पीटर हॉलिंस पर बात करते हैं। पीटर हॉलिंस की यह किताब आइंस्टाइन के माइंड हैबिट्स और सोचने के तरीकों पर बेस्ड है। वह बताते हैं कि हम अपनी सोच को और बेहतर, क्रिएटिव और इफेक्टिव बनाने के लिए किन प्रिंसिपल्स पर एक्ट कर सकते हैं। कुछ बेसिक पॉइंट्स यह हैं: बेहतर सवालात पूछें। किसी भी प्रॉब्लम को इस अंदाज में समझें कि उसका इनोवेटिव हल निकल सके। लचकदार सोच पैदा करें। नई इंफॉर्मेशन और डिफरेंट सोच को अपनाने की कैपेबिलिटी रखें। डेलिबरेट थिंकिंग की आदत डालें। जल्दी में फैसले करने के बजाय हर एंगल से सोचें। हमेशा सीखते रहें, क्यूरियोसिटी बरकरार रखें और नई चीजें सीखने का शौक पैदा करें। यह किताब प्रैक्टिकल सजेशंस और एक्सरसाइजेस पर बेस्ड है जो हमें क्रिएटिवली और लॉजिकली सोचने में मदद देती है। पीटर हॉलिंस हमें फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग सिखाते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक तरीका है जिसमें प्रॉब्लम्स को बेसिक कंपोनेंट्स तक ब्रेक किया जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। टेस्ला से पहले लोग समझते थे कि इलेक्ट्रिक कार्स स्लो और वीक होती हैं। लेकिन एलोन मस्क ने सोचा कि कार सिर्फ एनर्जी से चलती है, चाहे वो किसी भी सोर्स से आए। इसलिए उन्होंने बैटरीज पर फोकस किया और इस तरह टेस्ला ने मार्केट बदल दी। ये तीनों बुक्स हमें आइंस्टाइन की थिंकिंग प्रोसेस को एनालाइज करके बहुत सी हेल्पफुल और लाइफ चेंजिंग बातें सिखाती हैं। ये बुक्स हमें 4 इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजीज बताती हैं जो हमें अपनानी चाहिए और जिन पर हमें फोकस करना चाहिए। 1. अजम्पशंस को चैलेंज करें। 2. थॉट एक्सपेरिमेंट्स करें।
3. फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग अडॉप्ट करें। 4. हमेशा सवाल करें और क्यों पूछते रहें। अगर आपको इन किताबों की ये ओवरव्यू समरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप इन किताबों की अलग अलग समरीज सुनना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अपना वैल्यूएबल टाइम देने और वीडियो देखने और सुनने के लिए थैंक्स। अपना और अपनों का ख्याल रखें।